अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मेरे साथ आज सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सुहेल रशीद साहब और राजा बुशारत साहब। एक समा टीवी के लिए, KBN के लिए आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में इनको देखते हैं। आज इनसे कुछ तजिया लेते हैं जो अदालती कार्रवाई हुई है उसके हवाले से। पहले तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने कोहाट के रिटर्निंग अफसर के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड किया और कहा कि बगैर दूसरे फरीक को सुने हुए कैसे सस्पेंशन हो जाती है, कैसे स्टे ऑर्डर दे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। और दूसरे केस में उन्होंने ये भी फरमाया जो ताहयात नाली के मतलब था कि ये तासुर ना दिया जाए कि किसी मखसूस जमात या किसी मखसूस उम्मीदवार को नवाजने के लिए ये सारी अदालती कार्रवाई हो रही है। इस पर सुहेल रशीद साहब क्या तफसीलात है? पहले तो कोहाट वाले आए जो PK 91 है कोहाट के वाले से, उस पर काजी साहब की क्या ऑब्जर्वेशन थी और वो आपको किस अंदाज में वो केस होता हुआ नजर आया था? देखें, दोनों केसेस को मिला के मेरा ख्याल चल लेते हैं। दोनों केसेस में एक तो जो कोहाट वाला था उसमें चीफ जस्टिस ने बड़ी अहम एक जो सबसे ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा जी कि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। उनका इशारा मौलाना फजल रहमान की तरफ तो नहीं था, वो जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? आप इसको इशारा हर तरफ ले जा सकते, हथकंडे उन्होंने कहा, हथकंडा नहीं कहा। तो कंडे हैं साहब तो उनको आप बहुत सारे समझें, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस वक्त यही कहा था कि जो पेशावर हाई कोर्ट में बंदा गया क्यों है, तो उसने जाके आर की तैनाती को चैलेंज क्यों किया है, तो ये हथकंडा था। और उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में उसको सस्पेंड कैसे कर दिया, ये उन्होंने कहा जी लगता है कि कोई चाहता है कि इलेक्शन ना हो। लेकिन उन्होंने आज ही सारे फ्रीगेन को सुन के मुख्तसर सी समात थी, उसके बाद उन्होंने पेशावर जो कोहाट का RO था उसको बहाल कर दिया और साथ ही सेट असाइड किया है, कलअदम करार दिया है पेशावर हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को। नोटिस तो नहीं जारी किया था? उन्होंने 2-3 बार कहा ज़रूर है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ आपको, लेकिन क्योंकि उन्होंने फाइनल डिसीजन में ही चले गए, उन्होंने कहा कि मैं नोटिस कर देता हूँ कि आपने ये चैलेंज किया क्यों था RO की तैनाती को। तो उस तरफ वो थोड़ा सा मामला चला गया था। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल पूछने से पहले जो है ना हार्ट इशू ज़्यादा छेड़ दिया है, इसलिए कोहाट में मेरा दिल ही नहीं लग रहा। ठीक है, हार्ट पे आ जाए सर, कोहाट के मामले में नहीं, वो आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ आते हैं सर। हार्ट इशू के बाद कोहाट इशू, ठीक है। हार्ट इशू ये है जी कि नवाज शरीफ साहब की नायल ही खत्म हो गई, बिल्कुल का याद नायल वो नहीं हो सकते। RO तो पहले ही मान गए, RO ठीक है जी। उन्होंने कहा कल कहीं सर मैंने ना बुला लेने के जी हु द हेल आर यू के तुसी। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हाँ। ये मामला हमने क्लियर करना है और बज़ाहिर आज जो था याद नायली रहेगी या 5 साल की नायली रहेगी, ये मामला जो है ना देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहली समात में ओवरऑल जो टेम्पो था पूरी समात का सारे फ्रीगेन का, उसमें एक चीज़ पे इत्तेफाक राय लगता है कि अब एक रस्मी कार्रवाई तो रह गई है अपनी फैसला आना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आने वाला है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम करके आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कि जब कोई बंदा झूठा जो सादिक और अमीन नहीं रहता था, ठीक है, और झूठा डिक्लेयर हो जाता था किसी अदालत से, वो अवाम की नुमाइंदगी करने का अहल नहीं था, उसका पैमाना ख़त्म कर दिया जाएगा कि अगर वो झूठा डिक्लेयर भी हो जाता है तो 5 साल के बाद वो दोबारा अवाम की नुमाइंदगी का अहल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट में ये कह दिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट का बज़ाहिर मूड ये लगता है कि ये कहने जा रही है कि चूँकि जब पहला फैसला आया था समीउल्लाह बलोच का, जो फैसला था चीफ जस्टिस साबिक जो उमर रज़ा बंदियाल वो उस बेंच में शामिल थे, उन्होंने वो हासिल किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि चूँकि आइन में लिखा नहीं हुआ कि कितनी नायली, तो इसका मतलब है कि तायात नायली। वो अब कहते हैं कि एक कानून आ गया है तो उस कानून से उस फैसले के ऊपर उस कानून को फोकियत दी जाए और उस फैसले को टच भी ना किया जाए और सिर्फ ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि आप प्रीवेल ये इलेक्शन एक्ट की तरमीम करेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे। और इस दौरान चीफ जस्टिस को ये तशवीश भी लाहक हुई कि कहीं ऐसा तासुर ना जाए कि हम एक सियासी जमात या किसी शख्स के लिए ये कर रहे हैं, यानी ये नहीं जाना चाहिए कि नून लीग को फेवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है। तो एक वकील थे आगे, उन्होंने कहा क्या फिर साथ इस मामले को भी देख लें कि जो सज़ा मुअत्तल होने से किसी बंदे की अहलियत वापस हो जाती है इलेक्शन की, यानी जिस सिचुएशन का सामना यानी कि इमरान खान साहब को है कि उनकी सज़ा मुअत्तल है लेकिन कन्विक्शन बरकरार है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा नो, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस मामले को देखेंगे, अहलियत और नाअहलियत के मामले को देखेंगे। तो वो जो वकील थे वो उनकी तरफ उनके केस में ये केस निकला है, वो कहते हैं जी ये मेरे रेलेवेंट केस है, इसको आप देखें। उन्होंने कहा नहीं हम इस मामले तक महदूद रहेंगे। और एंड पे उन्होंने मनादी की है कि जी हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी बंदा अगर पूरे पाकिस्तान में रीजनेबल बात कर सकता है कि तायात नायली ही होनी चाहिए, वो परसों आए
और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना नुक्ता नज़र रखे, हम उसको सुनना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर जो है ना वो कहते हैं कोई ऐसी मोतबर आवाज़ नहीं है जिसको हम सुने। शोएब शाहीन साहब का उन्होंने पूछा कि वो कहाँ चले गए, शायद वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते। तो अब ये सिचुएशन इस तरफ चली गई है कि इलेक्शन से पहले पहले वो स्टिग्मा ख़त्म हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के ऊपर से कि ये ता याद ना लें, डिक्लेरेशन बरकरार रहेगा कि वो कैपिटल ऑफ सिटी के मुलाजम थे और उन्होंने ये ज़ाहिर नहीं किया हुआ था। राय साहब, आप क्या कहेंगे? ये आपको वाकई लगता है कि अब मियाँ साहब क्लियर होने जा रहे हैं और खालिद साहब अंदर ही रहेंगे आज की कार्रवाई? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। ये पहले कोहाट वाला मामला जिस तरह ये किया था, इन्होंने बात की थी शोएब साहब ने कि काजी साहब ने ये कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरह एक जो है ना वो पेशावर हाई कोर्ट सुने बगैर फैसला दे सके। तो काजी साहब ने सुने बगैर मेहर नियाजी को यहाँ मुश्किल 15 सालों को घसीटा था यहाँ पर के अंदर। वो आप मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, जुल्करनैन साहब भी मौजूद थे, आप भी और सोहेल साहब भी मौजूद थे वहाँ पर। उसको सुने बगैर उन्होंने उसे नोटिस जारी कर दिया था। तो काजी साहब, अगर आप अपने लिए ये क्राइटेरिया रखते हैं, दूसरों के लिए भी वो क्राइटेरिया रखें ना। ये नहीं कि आप अपने लिए क्राइटेरिया, आपका अपना कुछ हो रहा है, दूसरे के लिए कुछ हो रहा है, वो फैसला करता है, तो ऐसी बात नहीं है। वो सुने बगैर मशल यूसुफ से ये कहने रोस्टम पे आई थी कि वो 10 मिनट में लाहौर डिस्ट्रिक्ट हाँ, पहुंच तो गए, उन्हें- वहाँ से ले लें, तो उनको भी डांट की डांट पलाई थी, झाड़ पलाई थी कि आप हाँ कौन, आपके पास लाइसेंस है, मैं मनसूख कर दूंगा आपका लाइसेंस। आप फिर अदालतों में अच्छा उनकी जो एजुकेशन थी उस पर भी सवाल उन्होंने उठा दिया था वहाँ पर कि आप कहाँ की पढ़ी हुई हैं। यार ये देखिए, ये इस तरह तो नहीं होता कि आप जो है वो एक तरफ कहें कि जी सुने बगैर, और यहाँ पर आप किसी मेहर नियाजी को सुने बगैर आप फैसला कर दें और वहाँ कहें कि सुने बगैर। तो दूसरी बात जो इन्होंने सोहेल साहब ने की कि काजी साहब के हवाले से, अपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से न्यायालय वाला मामला, एक बात जो आज अंदर सोहेल साहब ये की गई कि अगर ये आइन के अंदर लिखा हुआ है तो उसके लिए क्या सादा कानून साजी करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगी। अगर ये सिलसिला चल निकला ना कानून साजी वाला, अगर ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, इसकी सजा इतनी है, लेकिन वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आइन के अंदर नहीं है, ये अदालतों का फैसला है कि इतनी सजा है। अगर आइन के अंदर लिखा हुआ है, काजी साहब ने कहा कि अगर आइन के अंदर लिखा हुआ है, जस्टिस मंसूर शाह ने सवाल उठाया, तो क्या वो आइन में अमेंडमेंट करना पड़ेगी या कानून साजी। अगर कानून साजी का दरवाज़ा खुल गया ना, तो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े जो है ना वो 62 आइन की तशरीह की थी ना, तशरीह की थी। समीला बलोच केस में अदालत और में उसमें- वो आइनी तशरीह है कि और ता अदालत याद ने ना उसमें लिया। ये कहा था उस कि- आइनी तशरीह को सादा कानून साजी से खत्म करने पे अदालत आप रजामंद दिखाई देती दिखाई और कहा गया कि जिस तरह सोहेल साहब ने कहा जी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो नायली वैसे मैं फील्ड लेवल की जा रही है। नहीं, फील्ड जो करनैल साहब में आज सुबह ये मैंने इस हवाले से मैंने ट्वीट भी किया था, और पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है, ये जो न्यायालय वाला मामला है, सोहेल साहब मुझसे इख्तलाफ करते हैं इस हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो न्यायालय यानी अदालतों का काम सियासतदानों को, आवाम के नुमाइंदों को नैल करना नहीं मैं है। आपसे मैं इस हवाले से मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है। आपसे इख्तलाफ नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि ये कानून की बुक से आप जब खत्म कर देंगे ना, जी। फिर ये अदालतों का काम नहीं रहेगा। जब दुनिया कानून की की- बुक में लिखा हुआ है तो उस लिखे हुए पे अदालत ने फैसला जुल्करनैन करना साहब, है। दुनिया की अदालत ये नहीं कह सबसे सकती बड़ी जो हमने नहीं करना। जमहूरियत है क्यों नहीं ना, करना? कानून राय साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। लॉ ऑफ लैंड है। सियासतदानों ने 62(1) बनाया, नहीं, जनरल जिया उल हक ने बनाया था, तौसीक किसने सियासतदानों की ने। थी 8वीं तौसीक तरमीम तो में? यार बाद पार्लियामेंट ने कर दी ना, पार्लियामेंट ने उसके की जाने थी, के बाद हाँ। की उसके होते हुए करते तो कहते कि जी डंडा दे के उसने करा डंडा दी, दे बाद में कर दी। उसमें इन्होंने 18वीं तरमीम में एक लफ्ज ऐड किया 62(1) में, डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जी। उन्होंने खुद अपनी दाढ़ी पकड़ के अदालतों के हाथ में दे दिया। आप कह रहे हैं कि जिन सियासतदानों को अदालतें नायल ना करे, फिर कौन करेगा? नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं ना जी कि हमारे सियासतदानों ने दाढ़ी पकड़ कर अदालतों के हाथ में दे दी, लेकिन मैं ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, मैं उस हवाले से बात करता हूँ। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये एक हफ्ता पहले जिस पर हमारे यहाँ पर बगलें बुझाई गई थी नून लीग वालों के जो हमायती, हाँ, जो नून लीग के हमायती थे और लिखने वाले कलमकार पत्रकार, बगलें बुझाई गई थी जी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है सजा हो गई, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो छोटी सी एक रियासत थी, वो हमेशा वहाँ से हारता आया डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ से हमेशा डेमोक्रेटिक जीते आए। वो उसकी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो हारती रही है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने उठा कर बाहर फेंक दिया, उन्होंने कहा जाएँ आप इलेक्शन लड़ें। इसी तरह 74 में या 72-74 कोई एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं रहा, एक केस था हिंदुस्तान के अंदर, राज नारायण बाना वर्सेस इंदिरा गांधी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बड़ा तारीखी फैसला दिया था। उस केस का आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, जिसमें न्यायालय वो इंदिरा गांधी को मतल कर गई, उसकी रुकनीत मतल कर, प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, बड़ी पावरफुल उसने एमरजेंसी लगाई हुई थी उस वक्त, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो रुकनीत मतल की थी वो फैसला इलाहाबाद का मतल कर दिया था। लेकिन
दस्तूर से जो मुतसादम चीज़ें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दी थी। वो चाहती थी कि आप वो इतना पुराने फैसले में चलेंगे, राहुल गांधी का अभी क्या स्टेटस है इंडिया में? वो तो उसे नाल किया तो गया। बात वही चल रही है, वही गांधी फैमिली है, वही भुगत रही है, वो मामला नहीं है। को हार्ट इशू और हार्ट इशू के बाद सुपर हार्ट इशू भी बताऊं, इन दोनों केसेस के दरमियान मिसिंग पर्सन केस भी था, हाँ वो भी हाँ जी, केस था जिसमें missing चीफ person जस्टिस था। साहब ने पूछा कि कैसे इमरान रियाज कौन है। हाँ, और जब ऐसे यार जो इमरान रियाज उन्हें इमरान अच्छा। रियाज की बात, मतीउल्लाह जान और असद तूर की बात वो उन्हें याद आया, इमरान रियाज की याद आया। मुझे जो मेरे लिए सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि कर्बनाक बात मेरे लिए जो थी ना वो ये थी कि मतीउल्लाह जान असद तूर का नाम तो उन्हें याद है, लेकिन अरशद शरीफ शहीद का नाम उन्हें याद नहीं उन्होंने है। खुद कहा कि क्यों पिक नाम एंड याद चूज नहीं ना आया? करें, हाँ जी। और खुद उन्होंने ये ये खुद भी कहा कि आप ये मेरे लिए बड़ी मतलब कर्बनाक बात थी मेरे लिए कि यार एक कुर्सी मुनसब जो है वो मुनसब आजम यहाँ पर लेकिन- ये सुप्रीम कोर्ट में बैठकर फैसले करते हैं, एक तरफ पिक एंड चूज की बात करते हैं तो एक दूसरी तरफ चीज चीफ जस्टिस साहब आज की समाज में जो है ना नज़रअंदाज नहीं कर सके, और उस चीज़ को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया कि शोएब शाहीन आज पीटीआई के लीडर के तौर पे नहीं आए हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी एतजाज हसन के वकील की वकील की हैसियत हैसियत से दरबार गुजार। पूरी समाज में उन्हें क्या दे रहे, आपकी हुकूमत, आपकी हुकूमत, अच्छा, आपकी सोहेल साहब, अच्छा, मैं मेरी- एक मेरी वो एक सवाल साहब, मैं है, एक एक- सवाल है आप दोनों से। सवाल ये कि सर ये बात मुझे शेर कर रहे थे, चेंज- सवाल बाद में ओके, करते हैं ओके, ना। जरूर, जरूर। मैं जो अच्छा जिस तरह जी आज वो मिसिंग पर्सन के हवाले से अंदर जो बात हुई ना, तो मैं अंदर बैठा हुआ, वो सोहेल साहब बैठे हुए थे, मैं साथ बैठा हुआ था, तो मैं सुनकर ये ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये जो अभी रिसेंटली जो लोग अगवा हुए, जब उनका जिक्र चला तो उन्होंने ऐसा रिमार्क दिए कि मैं समझ रहा था कि यार ये लोग अगवा नहीं हुए बल्कि खुद जाकर मगवी हुए उनके पास कि जाए जी हम अगवा नहीं हुए, मैं हम वो मैं चाह जाए रहे हैं कि उनके हर पास। इसी बंदा तरह अपना बोला जा अपना रहा था। केस दायर करे। अच्छा, और उसको ये बड़ी आपको ये लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो सलमान सफदर साहब ने टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी अगवा बराए बयान, उन्होंने आज अगवा बराए बयान को एक तरह से ठप्पा लगा दिया कि यार ठीक है हो गया, जब उन्होंने खुद कहा नहीं है आए थे आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो हम क्या करें। अच्छा एक और बात सोहेल साहब जो उन्होंने कही थी कि आप जो लोग अगवा होते हैं वो यहाँ आकर बताए, यार अगर कोई बंदा कत्ल होता है उसकी मेरी बात सुने, एक बंदा कत्ल हो जाता है, उसके लवाकिन जाते हैं अदालतों में कि हमारा बंदा कत्ल हो गया, भाई आप हमें इंसाफ दें, तो काजी क्या कहेगा कि जाए वो कातिल जो मकतूल है वो उठ कर आए कि बताए बोले कि मैं कत्ल हो गया हूँ। सबसे मजे का वो सवाल अजीब ये बात था है, कि लाश क्या ये समझ लोग नहीं नहीं, लाश से बेहतर कौन बता हाँ, सकता है कि मुझे किसी ने कत्ल किया। सबसे मजे का यार, सवाल ये ये बात था, है यार। सबसे मजे सवाल ये था कि क्या ये सारे लोग एजाज हसन के सामने अगवा हुए हैं? हाँ ये सारे लोग हैं के सामने, या फिर वो शेख रशीद के वाले से जब उन्होंने कहा शेख रशीद को आप मजलूम कहेंगे, मासूम आप- कहेंगे। उन्होंने कहा कि आपके सामने अगवा हुआ था। यार ये अजीब बात है ना, इस तरह की वन वो साइडेड कहते है हैं कि ना। वो लोग अभी जिस भी सिचुएशन में सफर कर रहे हैं वो आगे अदालत के सामने खड़े हों और कहूँ यस हमारे साथ ये हुआ सोहेल है। साहब अरे वापसी पे दोबारा वो- सोहेल साहब यहाँ इसके पर बाद हम- ये एक बड़ी आम मकूला है, ये कोटेशन है, कानून अंदा नहीं भाई, कानून कहना है, कानून कहना है, ये कानून इसकी आंख वो खुली रहती है जिससे नवाज शरीफ और पूरी लेकिन आपको टीम एक को बात फायदा हो, बताऊं। और वो आंखबंद रहती है जिससे देखें, जो लोग जो है तनकीद जिस करनी बात चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने उस केस को एंटरटेन कर लिया। ये तो अच्छी बात है जी, बिल्कुल ठीक है? होना चाहिए। उन्होंने उस केस को एंटरटेन बिल्कुल कर होना लिया। अच्छा, अब अगर कल ऐसे रिमार्क्स होता की एंड पे वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, मुझे उन्होंने उस ये केस को बताइए एंटरटेन कर लिया है, उस पे वो सुनने भी जा रहे हैं और उस पे वो फैसला भी देने जा हाँ रहे हैं। ये अच्छा, अच्छी आखिरी- बात है, आखिरी होना सवाल है, चाहिए उसके बाद यार, फिर मिसिंग conclude पर्सन करते बड़ा हैं। इंसानी अलविया है। यस, अब आखिरी सवाल पे इसको कंक्लूड करते हैं दोनों का जवाब लेके। अगर कल को उस्मान डार और की वालदा आ जाती हैं, अरशद शरीफ की वालदा आ जाती हैं कि जनाब के वादा आई वो नहीं, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में तो अलग केस पेंडिंग है कि जनाब हमारे मामले को भी इसके साथ देखें, मेरा बेटा एक अगवा होके वापस आया है, दूसरे को फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर क्या कहेंगे, फिर वो क्या वो फिर कैसे देखा जाएगा इस मामले वो जैसे आप देख रहे हैं, वो कहते हैं ये सारे चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से एक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए जो है ना ये मामला सियासी फोरम हम इसको नहीं बनने देंगे, इसको सियासी न बनाए। वो बार बार ये कह रहे थे, शैतान कह रहे थे कि वो इंसान भी हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स भी हैं। नहीं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक के फैसले में बाकर साहब ने, जो काजी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, लंबा चौड़ा लिखा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, तब वो सियासी नहीं बनना था मामला। बस देखिए मामलात ऐसे ही हैं, लेकिन अब मैं आज के दिन कम अज़ कम ये अच्छी उम्मीद लेके इसको एंड करना चाहूँगा कि केस इंटरटेन हो गया है, उसके सारे जो टेक्निकल नौयत के ऑब्जेक्शंस थे वो ओपन कोर्ट में रिमूव किए हैं चीफ जस्टिस ने, और उस केस को उन्होंने मेंटेन करते हुए अटॉर्नी जनरल को भी कल बुला लिया है और डे टू डे सुना जा रहा है, और उसको ये कहते हैं कि हम फैसला भी देने जा रहे हैं। फेडरेशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स थी इस इशू पर, उनके खिलाफ अपीलें अपनी विड्रा कर ली हैं, तो मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को देखते हुए ही वापस ली गई हैं।
Let's see, Ray साहब, your final comment. जुल्फिकार साहब, एक बात सोच साहब, जस्टिस मकबूल बाकर का बीच में नाम आ गया, आप इन्हें कहा कि वो उनके दोस्त थे, तो यार दोस्त वाले जस्टिस मकबूल बाकर इतने आइन के अलमबरदार थे, तो वो 7 नंबर को ख़त्म हो रहा था ना उनका टीनियोर ख़त्म हो रहा था, दूसरे जो 8 नंबर को कहते हैं यार मैं आइन का अलमबरदार हूँ, मैं नहीं उसको कंटिन्यू करता, वो अभी तक कुर्सी पर ही है ना। बाकी सोहेल साहब की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ, और ये कहा कि अच्छी बात है चीफ जस्टिस ने मिसिंग पर्सन वाला मामला, ये इंसानी अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है, इंसानी मसला, और इसको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसका फैसला करेंगे, लेकिन जो साथ ही में बात की कि पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान की बात की उन्होंने, हम सब का पाकिस्तान, उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको मिलकर बैठकर इस पर हम फैसला करना पड़ेगा। बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि सबको मिल के इस मसले को हल करना पड़ेगा, ये चीफ जस्टिस का कहना था। इस पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो मसाइल इस मुल्क में हैं तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठ के उसको रिजॉल्व करेंगे, और लोगों को उनका फ्री एंड फेयर हक़ राय दही इस्तेमाल करने का पूरा आज़ादी के साथ मौका दिया जाएगा। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।